हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और आज के तारीख में सरकार हमसे इतना काम करवा रहा 2000 में हमारा फिक्स नहीं है। शिशु और गर्भवती पे रखा गया है, तो हम चाहते हैं कि हमें सरकार से ये मांग है कि हमारा घर परिवार बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस महंगाई में हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि पूरे देश भर से जो आशा वर्कर्स हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी न्यूनतम आय है उनको फिक्स किया जाए और तमाम जो समस्याएं हैं उसको लेकर के यहाँ पे आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये काम करती है, लेकिन इनको वेतन नहीं मिल रहा है और ये बेहद परेशान है। तो सीधा आशा वर्कर्स की उन तमाम महिलाओं से हम जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज इस प्रदर्शन का क्या कुछ मकसद है और क्या कुछ ये मांगे करती हैं। हमारी मांगे हैं, हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सरकार ने हमारे कंधों पर इतना बोझा डाल रखा है, लेकिन उसके बदले कोई मेहनत नहीं दे रही, मुनाफा नहीं मिल रहा है। 4000 रुपए में क्या होता है आज के टाइम में? बच्चों की फीस टाइम पर ही दे पा रहे, दूध पानी का खर्च नहीं पूरा दे पा रहे हैं, रसोई में राशन नहीं पूरा होता है, काम बढ़ा रही है लेकिन वेतन नहीं दे रही। उसके बदले हमें पैसे नहीं बढ़ा रहे आप लोगों के? पैसे कोई पैसा नहीं बढ़ रहा सरकार की तरफ से। 5 साल हो गए कोई पैसा नहीं बढ़ा सरकार की तरफ से। वादे करती है लेकिन बढ़ा नहीं रही है, हमें खाली तो हौसले देती है, हर बार ऐसा ही कर रहे हैं। काम का हमें पूरा दाम लेना है। काम इतने हैं, घर घर सर्वे करो, कभी जनसंख्या का, कभी कोविड का, कभी डेंगू का, कभी मलेरिया का। अब डेंगू मलेरिया का सर्वे चल रहा है, वो कर रही है आशा। कभी जनसंख्या का, कभी बेटी बचाओ, कभी बेटी पढ़ाओ का। इतने सारे काम हैं कि हमें मतलब अपने जो हमारी मांगे, हमारा 26 स्टार वेतन लागू करो, उसे बढ़ाकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे काम कम करो। अब तो काम करने ऑनलाइन काम ले रही पे यहाँ पर की हमारा ऐसा है कि जो मतलब जरूरत है पड़ी है कि हमारा ना तो वेतन मिलता कुछ नहीं, 2000 देते, ये भी हमको नहीं पता कि मतलब कब देते, ये भी हमारा फिक्स कोई नहीं है। और जो हमारा आप लोग काम के लिए बता रहे कि काम क्या है आपका, काम तो हमारा बात रहता, गर्भवती देखनी थी 9000 शिशु देखने थे, यही काम था। और आज के तारीख में सरकार हमसे इतना काम करवा रहा 2000 में हमारा फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट में आज हमको इतना काम बढ़ा रखा सरकार ने कि हद से ज्यादा सर्वे न्यूनतम का और चाचा बच्चा सब जितना भी कोई काम होगा, जो काम कोई नहीं करेंगे आशा कर रही, हर चीज का ये दे रहे हम पे। और तब भी सरकार के हाथ है ये नहीं खुल रहे कि 2000 में आजकल मजदूर करते काम तो उनका भी 700 मिलता है और हमारा कोई पैसा नहीं है। फ्री में कर रहे, हम फ्री में सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल, और ना हमारे संडे न मंडे की ना हमारी छुट्टी कभी भी। हमें बहुत दिक्कत होती है पार क्षेत्र में काम करने में, क्योंकि हमें शिशु और गर्भवती पे रखा गया है, तो हम चाहते हैं कि हमें सरकार से ये मांग है कि हमारा घर परिवार बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस महंगाई में हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं। काम तो हमारा बहुत हो गया है लेकिन हमें वेतन उतना नहीं है। 2000 में हमारा कुछ ये नहीं होता है हमारा घर परिवार, क्योंकि 2000 तो आजकल बच्चों की फीस से भी ज्यादा 4-5 हजार बच्चों की फीस जा रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि हमें वेतन दे और एक महीने का फिक्स कर दे। हमें हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें न्यूनतम वेतन दे और क्या उसका सरकारी कर्मचारी लागू करे। हम आगे संघर्ष करते रहेंगे, हम सरकार लड़ाई करते रहेंगे, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। आशा सहायता हूँ और हमारे यहाँ जैसे अभी 2 साल से हम लोगों को, पहले हम आशा में काम करते थे, अब हमको वंचित विस्तार देके बोला गया कि भैया आप आशा से उषा हो गए। जैसे आशा का काम होता है उससे हम लोगों का उषा का काम ज्यादा कर दिया है, तो इसमें आशा और उषा का जो पहले नहीं था वो भेदभाव अभी हमको नहीं चाहिए। मैं लगभग 12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन 10 साल तक मुझे कोई आशा उषा नहीं किया गया, लेकिन 2 साल से हमको उषा कर दिया गया और हमारा इंस्टीट्यूट में बहुत ही कम कर दिया गया है। जैसे 50% बढ़ रहा था वो भी हमारा बंद कर दिया गया और हमको जो 2500 मिलता था वो भी नहीं मिलता है। हमको सेंटर में से भी कोई चीजें नहीं मिलती है बाकी की। इसलिए हम चाहते हैं कि आशा उषा सब अलग कर दिया जाए, सभी को एक ही रखो। आशा थी, आशा है और आशा ही रखो। अभी किस तरह की समस्याएं आ रही है? अभी इस तरह से, यानी जैसे अभी हम लोग को
सूरत से आए हुए हैं, तो जैसे हम लोगों का पगार में बढ़ोतरी नहीं है। 5-6 हजार में होता क्या है? हमको भी घर चलाना, मैं एक आशा सहायता हूँ लेकिन मैं विधवा हूँ। 7 साल से मेरे पति ऑफ हो चुके हैं, लेकिन 5-6 हजार में घर कैसे चलाना? सरकार से हमारी विनती है कि वो हमारी तरफ देखे और हमारे लिए पगार बढ़ोतरी करे। कम से कम कुछ नहीं तो 20 हजार तक तो भी करना चाहिए। बड़ा महंगाई इतनी हो चुकी है कि महंगाई की वजह से हमारा घर पूरा नहीं कर पाते, हम लोग घर नहीं चला पाते। हम लोग इतना काम करते हैं लेकिन हमको उतना मेहनताना नहीं मिलता है। ठीक है, अभी आप पूरे देश भर से यहाँ पे आए हैं, आपकी मांगों को पूरा नहीं माना जाता तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हम लोग लड़त कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। आप क्या कहना चाहिए? साथ में ही हम लोग। समस्या क्या होती है? एक ही समस्या है, पगार घर नहीं चलता है, इसकी वजह से तो हम यहाँ पे आए इतने दूर। बच्चों को छोटे छोटे घर पे गए, फिक्स पगार करो, टाइम पर सब दो। 2-2, 3-3 महीने पगार नहीं होता है। 4,000 में क्या होता है? 4,000 इंस्टीट्यूट जमा करते हैं तो उसमें भी काटते हैं, तो कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पगार चलाएंगे, घर कैसे चलाएंगे? यही मांगे हमारी, खाली हमारा टाइम पर पगार दो, फिक्स पगार करो और बराबर इंस्टीट्यूट में दो। अच्छा, आप ये मांगे हैं इनको पूरा नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या होगा आपका? अभी जो धरना हम लोगों ने धरा हुआ है, आगे इससे भी बड़ा धरना करेंगे हम लोग। तो सुना आपने कि ये आशा वर्कर्स थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी न्यूनतम आय है उनको फिक्स किया जाए। और साथ साथ आपको बता दें कि इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार इनको सैलरी देती है, इनका घर भी चलाना बेहद मुश्किल होता है, तो जिसके लिए इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो पूरी की जाए। और अगर इन मांगों को सरकार पूरा नहीं करती तो आने वाले समय में ठीक इसी तरह से ही एक विशाल प्रदर्शन भी लगातार ये आशा वर्कर्स की महिलाएं करेंगी। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।